Okay. हम्म। So, Palak, first of all, thank you for doing this interview with Kalmi Beat. And as you know, that Deepika के साथ हाल ही में, हम सबको पता चला हम्म। about her tumor. Then उसके हम्म। बाद उनके कैंसर के बारे में पता चला. As someone जो आप दीपिका के साथ एक क्लोज बॉन्ड शेयर कर चुकी हैं, उन्हें पर्सनली जानती है, आपने राइट। कैसे रिएक्ट किया जब इनिशियली, सबसे पहले तो जब आपको सिर्फ ट्यूमर की बात पता चली थी? एक्चुअली मैंने उन लोगों का व्लॉग देखा था जी. स्पेशली फॉर दैट। मैं यूजुअली नहीं देखती बट हम्म. जब ये ट्यूमर वाला हुआ था हम्म. तो शोएब भाई ने डाला था व्लॉग, तो मैंने हम्म. वो चीज देखी थी। एंड मुझे ये था क्योंकि उन्होंने कहा था इट्स नॉट कैंसेरियस, सो राइट. सिर्फ सर्जरी होना है, तो लाइक कि ठीक है, आई होप सर्जरी हो जाए, कोई ऐसी बात हम्म. नहीं है, तो हो जाएगी सर्जरी। हम्म. लेटर ऑन आई केम टू नो कि अभी वो कैंसर वाला ट्यूमर निकला है। सो जी. वो पहला थॉट ही बहुत डिस्टर्बिंग था एक तो, हम्म. बिकॉज बहुत बहुत बड़ी चीज होती है ये। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ पेन। पेन क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है अपेंडिसाइटिस की, वो इतनी सी सर्जरी में मेरी जान निकल गई। हम्म. तो ये एक चीज तो आई कांट इमेजिन कि व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। एंड फिर दूसरा थॉट ये आया कि भी रूहान बहुत छोटा है, एंड अल्लाह कैसे हैंडल कर रहे होंगे अब ये सारी सिचुएशन जी. को, हम्म. क्या हो रहा होगा, मुझे वो एक थॉट आया। फिर बहुत मल्टीपल थॉट्स वर देयर, तो मैं थोड़ी सी हुई परेशान कि क्या करूं अभी। तो मैंने उन लोगों को कॉल वगैरह करने की कोशिश की बट वो हो ही नहीं, बात ही नहीं हो पाई। हम्म. तो मतलब आपने कॉल मैसेज किया, और बिकॉज वो अब सब, आई एम श्योर वो सब अभी आई एम काफी श्योर। बिजी है, स्ट्रेस है, तो कॉल बैक नहीं हुआ, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया सी, कुछ? एक जी. पेशेंट तो डेफिनेटली अपना फोन जी. नहीं चेक करता है। आई एम श्योर वो इतने पेन में होगी कि उसको होश नहीं होगा विद रूहान, तो आई एम राइट. श्योर के वो अपना फोन चेक नहीं कर रही होगी। हम्म. एंड शोएब भाई को मैंने डाले थे मैसेज बट उनका मुझे कोई रिवर्ट आया नहीं है। तो आई राइट. थिंक वो जब भी देखेंगे तब कर लेंगे बात। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि किसी चीज की अगर जरूरत हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, हम्म. बता दीजिएगा। बट हम्म. कोई बात नहीं, मैसेज तो डाल ही दिया है। जी, जी, जी। बट फलक, आई थिंक यही आप ह्यूमन इमोशंस होते हैं, बिकॉज़ जैसे अब आपने ये, आप काफ़ी वोकल भी हैं इस चीज़ को लेके कि एक टाइम पे यू शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड उसके बाद जब बॉन्ड फिज़ल आउट भी हुआ, यू हैव ऑलवेज़ केप्ट हर इन प्रेयर्स। जब आपने हाँ। ये न्यूज़ सुनी, और हमेशा ऐसा होता है ना कि हम जिन दोस्तों से हमारी बातचीत बंद हो जाती है, एंड जब आप ऐसी न्यूज़ सुनते हो, यू फील हम्म। लाइक कि हाउ मच, मतलब ज़िंदगी कितनी छोटी है, और बिल्कुल। गिले-शिकवे रखना के लिए तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं। क्या क्या थॉट आया उस चीज़ को लेके आपके दिमाग में? मैंने वो, अगर कोई नाराजगी, पहली बात तो मेरी कोई नाराजगी जी, है नहीं। जी। इट्स जस्ट कि अपनी अपनी लाइफ में हमने अपने रास्ते अलग किए कि कोई बात नहीं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। बट जब ये थॉट हुँ, आया तो एक ही थॉट था कि खुशी में ना ना सही बट ऐसे वक्त में साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। ये आई थिंक ये बचपन से ही सिखाई गई हैं चीजें कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन हो, जीने मरने वाली बात हो, जी। तो आप अपनी सारी ईगो छोड़कर, अपने सारे गिले शिकवे भूल कर हुँ, खड़े होइए साथ में। हुँ। और मतलब दुश्मनों के साथ खड़ा होना है तो ये तो फिर भी बहन है मेरी। जी, जी, जी। पलक, आखिरी तो सवाल हमें ये भी बताइए कि जब शोएब ने पहली बार व्लॉग बनाया था और उन्होंने बताया था कि दीपिका को ट्यूमर है, कई लोगों ने उन्हें इस बात को लेके ट्रोल किया कि कैसे ये बहुत ही पर्सनल मैटर है, और इस पे व्लॉग्स तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इस पूरे चीज़ में आपका क्या टेक है? आप क्या सोचती हैं? आपको लगता है कि पर्सनल मैटर्स में आप व्लॉग्स नहीं बनने चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ट्रोलर्स को एटलीस्ट ये टाइम पे थोड़ा समझदारी से काम लेना सी, चाहिए? डेफिनेटली ट्रोलर्स को थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए क्योंकि उनके व्लॉग्स ही सारे वही है ना, लाइफस्टाइल व्लॉग है उनके। वो यूजुअली क्या करते हैं वही जी, सारे व्लॉग हैं। जी। तो अचानक अगर व्लॉग ही आने बंद हो जाएंगे तो हुँ, लोग उस पे भी सवाल करेंगे कि भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन व्लॉग्स का रीजन ना आने का ये बताना तो पड़ेगा ना। एक एक अनाउंसमेंट नाम की चीज होती है जी। कि भाई ये हम वी आर गोइंग थ्रू विद सच सिचुएशन हुँ, एंड प्लीज कीप अस इन योर प्रेयर। तो वही आई थिंक उन्होंने किया, उन्होंने पूरा हेल्थ अपडेट दिया अगर दीपिका का। तो इसमें आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रॉन्ग थिंग कि भाई क्या क्यों अपडेट दे दिया, क्यों पर्सनल चीजें दे दी। हुँ, क्योंकि आप
एनीवेज उनकी पर्सनल व्लॉग्स ही देख रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं आप वही देख रहे हैं। तो हम्म। अब अगर उसकी हेल्थ को लेके व्लॉग आया तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को उस पे कोई ऐतराज होना चाहिए। जी, जी, जी। फलक, आखिरी सवाल ये है कि डेफ़िनेटली हम सब प्रे कर रहे हैं कि दीपिका ठीक हो जाए, एंड आई एम श्योर वो बहुत जल्दी ठीक होंगी। लेकिन इंशाल्लाह। कहीं न कहीं आपकी बातें जो सुनी, जो भी आपका इंटरव्यू में बाहर आया, लोगों के मन में एक उम्मीद भी जगी है कि शायद ये सब कुछ के बाद आपकी और दीपिका की दोस्ती वो पहले जैसी और एक रिकनेक्शन हो जाएगी, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्ती एक्चुअली कभी टूटी नहीं है, इट्स हुँ, जस्ट हुँ। के कनेक्ट खत्म कर दिया एक दूसरे से, बट हुँ। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं वापस कनेक्ट करूं, जी। बट समहाउ फिलहाल वो नहीं हो पाया है। एंड इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको ठीक करे, मैं कनेक्ट हूं या ना हूं, हुँ। द मेन थिंग इज कि वो ठीक हो जाए, वो अच्छे से रहे, तंदुरुस्त रहे, मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता है ऑनेस्टली जी, स्पीकिंग। जी, जी, फलक हम बात करें हुँ, या ना करें आने वाली जिंदगी में, वो एक बहुत अलग चीज है। अल्लाह हुँ। पाक उसको बहुत लंबी उम्र दे जी, जी, और तंदुरुस्ती दे। जी। मैं बस यही दुआ करूंगी। थैंक यू सो मच फलक, बात करने के लिए, एंड वी डू रियली होप कि आपके प्रेयर्स एंड सबके प्रेयर्स डेफिनिटली दीपिका को जाए। आमीन आमीन, थैंक यू, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। फलक।